जरा सोचें, ऑपरेशन चल रहा हो और मरीज को होश आ जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। उसका जिस्म कटा हुआ होगा, आज़ा बाहर होंगे और वो शदीद तकलीफ में होगा। ऐसे में मरीज दुआ करेगा अपनी मौत की, लेकिन मौत तो वक्त पर ही आती है। आज की वीडियो में हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर लोग सर्जरी के दौरान बेहोशी से क्यों उठ जाते हैं, जो उनके लिए भी तकलीफ का बायस बनता है और डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। एक मरीज ने तो इस मसले की वजह से डॉक्टर पर केस भी कर दिया था, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, टॉप टीवी पर खुशामदीद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हर साल पूरी दुनिया से 21 मिलियन लोग सर्जरी के मरहले से गुजरते हैं। उन लोगों को एनेस्थीसिया के जरिए बेहोश किया जाता है और ऑपरेशन के दौरान मरीज कुछ भी महसूस नहीं करते, लेकिन 30,000 लोग हर साल ऐसे भी होते हैं जिन पर एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है और वो बेहोशी से उठ जाते हैं। आइए पहले समझते हैं कि एनेस्थीसिया किस तरह काम करता है। एनेस्थीसिया खुद कोई ड्रग नहीं है, बल्कि बहुत सी ड्रग्स का कंपाउंड है। इसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स होते हैं एनेस्थेटिक्स। ये कंपोनेंट्स मरीज को लंबी नींद सुला देते हैं, दिमाग को रिलैक्स करते हैं और याददाश्त को रोक देते हैं। इसके बाद एनेस्थीसिया में दूसरी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं रिलैक्सेंट्स। ये कंपोनेंट्स मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं ताकि मरीज सर्जरी के दौरान हिल ना सके। और तीसरी किस्म के कंपाउंड्स होते हैं एनाल्जेसिक्स और नारकोटिक एनेस्थेटिक्स। दोस्तों, ये कंपाउंड्स मरीज की नर्व्स को रिलैक्स करते हैं। इनके रुक जाने से मरीज के जिस्म को दर्द का पैगाम नहीं मिल पाता, लिहाजा जिस्म रिएक्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है। किसी भी मरीज को एनेस्थीसिया लगाने से पहले एनेस्थीसिया की मिकदार मालूम करना असल चैलेंज होता है। मरीज की आदतों को, उसकी जीन्स को, उसके दिल को और उस दिमाग के फंक्शंस को और इसके रिएक्शंस को मद्देनजर रखकर ही एनेस्थीसिया की असल मिकदार मालूम की जाती है। फिर एनेस्थीसिया के कंपाउंड्स को मिलाया जाता है तो इन तीनों कंपाउंड्स की मिकदार बिल्कुल ठीक ठीक रखना जरूरी है। अगर जरा सी भी मिकदार में फर्क आ जाए या फिर मरीज का जिस्म उन कंपाउंड्स पर गलत तरह से रिएक्ट कर दे तो सर्जरी मरीज की जिंदगी का सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एनेस्थीसिया के असर न करने पर मरीज जाग भी जाए तो मरीज या तो सिर्फ देख और सुन सकता है, उसे दर्द महसूस नहीं होता। कभी कभी हिल भी सकता है, लेकिन फिर भी दर्द महसूस नहीं होता। ऐसी सूरत में सर्जरी में मौजूद एनेस्थेटिक्स दिमाग को रिलैक्स करने वाला कंपाउंड इंजेक्ट कर देते हैं, लिहाजा मरीज दोबारा से सो जाता है। डॉक्टर पहले से ही नोट्स में रखते हैं, अगर मरीज हल्का सा भी होश में आने लगे तो उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। यह इंजेक्शन उसके दिमाग को रिलैक्स कर देता है और मेमोरी को भी रोक देता है, लिहाजा मरीज को ऑपरेशन के बाद भी दर्द का एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी गुजर सकता था। दोस्तों, बाज दफा ऐसा भी होता है कि मरीज जाग तो जाता है लेकिन ना हिल पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। इस सूरत में हल्की सी डोज भी उसे दोबारा से सुला देती है। कभी ऐसा भी होता है कि मरीज जाग जाता है लेकिन डॉक्टर्स को ऑपरेशन खत्म होने तक महसूस नहीं होता, लेकिन चूंकि मरीज को दर्द महसूस नहीं हो रहा होता इसलिए वो किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी नहीं गुजरता। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। होश में आने के बाद मरीज दर्द महसूस भी कर सकता है और हिल भी सकता है, लिहाजा वो डॉक्टर्स के लिए ज्यादा मसला पैदा कर देता है और खुद के लिए भी। डॉक्टर्स पहले से ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं और मरीज के होश में आते ही एनेस्थीसिया की मिकदार बढ़ा देते हैं। एक सिचुएशन और भी बहुत खतरनाक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज होश में आने के बाद दर्द महसूस कर सकता है लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए डॉक्टर्स को मालूम भी नहीं होता कि उसे दर्द हो रहा है। ऐसा तब होता है जब एनेस्थीसिया में रिलैक्सेंट की मिकदार तो सही हो लेकिन बाकी कंपोनेंट्स पूरे ना हो। ये सूरत हाल काफी खतरनाक होती है। मरीज शदीद दर्द महसूस करता है लेकिन डॉक्टर्स को इल्म भी नहीं होता और ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद भी मरीज शदीद किस्म के डिप्रेशन से, मेंटल डिसऑर्डर से और खौफनाक ख्वाबों से गुजरता है। किसी मरीज के साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं कि वो खुदकुशी करने के स्टेज तक पहुंच जाता है, लिहाजा इसके लिए डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। इंग्लैंड और आयरलैंड के डॉक्टर्स ने 2012 में उन लोगों पर एक रिपोर्ट तैयार की जिन्हें एनेस्थीसिया की सही मिकदार नहीं लगाई गई थी। ये लोग शदीद किस्म के मेंटल डिसऑर्डर से और डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्हें बहुत खौफनाक किस्म के ख्वाब भी आते थे।
और ऐसा लगता था जैसे उनके जिस्म को काटा जा रहा है। इसके अलावा 1992 में एक मरीज कैरल वायर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसे होश आ गया था, उसका दिमाग उसे दर्द के सिग्नल दे रहा था, लेकिन रिलैक्सेन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। बदकिस्मती से उसका ऑपरेशन 5.5 घंटे तक चला था, जिसमें हर सेकंड उसके लिए इंतहाई तकलीफदेह था। इस सारे वक्त में उसने अपनी आंख को घुमाकर डॉक्टर्स को सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ऑपरेशन में मसरूफ थे। एक और मरीज जून गर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसको होश तो आ गया था, लेकिन वो दर्द महसूस होने पर ना तो हिल सकती थी, लिहाजा 15 मिनट उस पर भी अजाब की तरह गुजरे थे। बिलाखिर उसके दिल ने काम करना छोड़ दिया था, जो एक तरह से उसके लिए शायद सुकून का बायस होता। लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी बहुत कोशिश करके उसकी जिंदगी को बचा लिया और ऐन वक्त पर दिल को बंद होने से रोक लिया। दोस्तों, एक और केस में डॉक्टर ने मरीज की हड्डी में ड्रिल करना था। उसी वक्त मरीज को होश आ गया और वो दर्द महसूस करने लगा, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकता था। फिर भी उसने अपने पैर के अंगूठे को हिलाकर डॉक्टर को बताने की कोशिश की, जिसे एक नर्स ने नोटिस भी कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मरीज तकलीफ से मरने के करीब था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी जिंदगी बचा ली और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस मरीज ने ठीक होने के बाद अदालत में केस कर दिया था, जिस पर डॉक्टर को जुर्माना भी भरना पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये तो वो लोग थे जो जवान थे और बाद में रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन उन छोटे बच्चों का क्या जो अभी पैदा हुए होते हैं? उन्हें तो रिएक्ट करना भी नहीं आता और ना ही उनकी मेमोरी होती है, लेकिन तकलीफ से तो वो भी गुजरते हैं। अमेरिका में बहुत अरसे तक नए पैदा होने वाले बच्चों के ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की काफी कम मिकदार इस्तेमाल की जाती रही है। कभी कभी तो डॉक्टर्स एनेस्थीसिया का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर्स का ये ओपिनियन था कि पैदा होने वाले बच्चों का नर्वस सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं होता, लिहाजा वो दर्द महसूस नहीं कर सकते। फिर 1980 में जाकर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स ने इस बात का ऐलान किया कि नए पैदा होने वाले बच्चों को भी दर्द महसूस होता है, लिहाजा इसके बाद से बच्चों के ऑपरेशन में भी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाने लगा। हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये नए पैदा होने वाले बच्चे कितना दर्द महसूस करते होंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स और मशीन्स मौजूद हैं जो डॉक्टर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से मरीज की कंडीशन बता सकती हैं। आजकल ऐसे सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो मरीज के मुकम्मल तौर पर बेहोश होने के बाद भी उसके मसल्स और जिस्म के छोटे छोटे हिस्सों की हरकत, यहाँ तक कि उसके बालों की हरकत से भी आवाज पैदा करके डॉक्टर्स को उसकी कंडीशन बता देते हैं। इसलिए आजकल के दौर में मरीज की कंडीशन को समझना काफी आसान हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। एनेस्थीसिया लगाते वक्त डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वरना मरीज की पूरी जिंदगी के लिए उसका ऑपरेशन एक ट्रामा बनकर रह जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।